ईरान यकीनी तौर पर हथियार डाल देगा, मुआहदे तक दबाव डालते रहेंगे। अमरीकी सदर कहते हैं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम की बहाली ज़ेरे गौर है, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तजवीज़ को कचरा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी जवाब पढ़ने के काबिल भी नहीं था, मुकम्मल पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। जर्नल्स उनके फैसले के मुंतज़िर हैं। ईरान के हवाले से बेहतरीन मंसूबा मौजूद है। ईरान अस्करी तौर पर शिकस्त से दो चार है, बाकी मानदा वसाइल भी एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मजीद बोले कि उनके चीनी सदर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो शी जिनपिंग का बहुत एहतराम करते हैं। उम्मीद है वो भी करते होंगे। चीनी सदर के साथ ईरान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ईरान के सदर का अमरीका से मुज़ाकरात पर आमादगी का आदा। कहते हैं कि ईरान होने वाले किसी भी मुआहदे की पासदारी करेगा। ईरान को मैदानी जंग में हासिल कामयाबी को सिफारतकारी के जरिए मुकम्मल करना चाहिए। पज़ेश्कियान ने पुलिस कमांडर से मुलाकात में कहा कि मुल्क के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, बावक़ार मुज़ाकरात और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। दूसरा, जंग और अमन के दरमियान की सूरत हाल को बरकरार रखना। तीसरा, जंग और मुज़ाकरात दोनों को जारी रखना। पहला ऑप्शन ईरान के लिए सबसे बेहतर है। अमरीका से मुआहदा करते वक्त सुप्रीम लीडर के रज़ाई कहते हैं कि ईरान यूरेनियम अफजूदगी पर समझौता नहीं करेगा। जौहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी का इजहार कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा लिखा कि ईरान ने अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदगी रोकने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने जंग बंदी और अपनाए हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दे दी है। ईरान का अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। ईरानी जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़। ईरान ने जौहरी तंसीबात ख़त्म करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरानी मीडिया ने अमरीकी अखबार की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, जौहरी मवाद से मुतालिक रिपोर्ट के अहम नुकात गलत हैं। जवाब का असल मतन था, तमाम मुहाज़ों पर फौरी जंग बंदी की जाए। अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप का जवाब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ईरान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। ईरानी हुकाम ने कहा कि अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जवाब से मुतमईन नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरानी मुज़ाकराती टीम को हिदायत की है कि सिर्फ अपनी कौम की बेहतरी के लिए तजावीज़ दें। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमरीकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरान ने चीनी सदर के 4 नुकाती अमन मंसूबे की हिमायत का ऐलान कर दिया। चीन में ईरान के सफीर के मुताबिक ये हिमायत खलीजी खित्ते में देरपा अमन और मुश्तरका तरक्की के लिए है। ईरान और चीन खित्ते में ताउन और इस्तेहकाम पर जोर देते हैं। ईरानी सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी ने मजीद कहा कि किसी भी मुमकिन मुआहदे के लिए बड़ी ताकतों की जमानत ज़रूरी है। चीन और रूस 2 बड़ी बाअसर ताकतें हैं। ईरान समेत खित्ते के ममालिक के लिए चीन अहम हैसियत रखता है। बीजिंग किसी भी मुआहदे के ज़ामिन के तौर पर किरदार अदा कर सकता है। नाकाबंदी के दौरान अब तक 62 ईरानी जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि नाकाबंदी के दौरान 4 तिजारती जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। 20 से ज़ायद अमरीकी जंगी जहाज़ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी नाफिज कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी बहरिया के कमांडर ने कहा कि मुकामी साख्ता छोटी आबदोज़ें अपनाए हुर्मुज़ में तैनात कर दी, जो दुश्मन को रोकने के लिए और तबाह करने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय ममालिक अपनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत से गुरेज करें। अपनाए हुर्मुज़ में यूरोपीय मुदाखलत से तवानाई की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। गैर माकूल अमरीकी मुतालबात कबूल नहीं। पाकिस्तान पेशा वराना अंदाज में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरानी वज़ीर पेट्रोलियम मोहसिन पाक निजाद ने कहा, नाकाबंदी के बावजूद तेल की पैदावार मुतासिर नहीं हुई। नाकाबंदी के बाद तेल के शोबे को दरपेश मसाइल पर काबू पा लिया, जबकि तेल के बुनियादी ढांचे को भी नुकसान नहीं पहुंचा।
अब नए हुर्मुज़ ना खुली तो तेल की मार्केट अगले साल तक बहाल नहीं हो सकेगी। सऊदी अरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव अमीन नासिर ने खबरदार कर दिया। नए हुर्मुज़ से पहले रोजाना 70 जहाज गुजरते थे, अब यह तादाद कम होकर सिर्फ 2 से 5 तक रह गई है। अगर यही सूरत हाल जारी रही तो हफ्ते 10 करोड़ बैरल तेल आलमी मंडी से मुतासर हो सकता है, जिससे तवानाई की सप्लाई और कीमतों पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। अमरीकी सदर 13 से 15 मई तक चीन का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप बुध की शाम बीजिंग पहुंचेंगे। बीजिंग आमद के मौके पर सदर ट्रंप के एजाज में जुमेरात को इशाया दिया जाएगा। अमरीका और चीन मुश्तरका तिजारती और सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। चीन अमरीका एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शोबों पर भी बातचीत होगी। चीन की वजारत खारजा ने बताया कि सदर शी जिनपिंग से अमरीकी हम मनसब की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमन व तरक्की से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक को बदलती हुई गैर मुस्तहकम दुनिया में मज़ीद इस्तेहकाम और यकीन फराहम करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, स्पीकर रियाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर सलीम मांडीवाला और डॉक्टर आसिम भी मौजूद थे। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मार्का हक के शहदा को खराज अक़ीदत, मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन। सदर ने कहा कि मुश्किल जुग्राफियाई और इलाकाई सूरत हाल मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासिर होने के बावजूद अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। सदर मुमलिकत की महंगाई के दबाव में कमी, अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी और आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिना इक़दाम की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर टेलीफोनिक गुफ्तगू, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और इलाकाई अमन के लिए कोशिशों को सराहा। ईरान अमरीका रवाबित के तनाजुर में पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का आदा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नचेली बेकर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने कहा कि सिफारती कोशिशें खित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम में मददगार साबित होंगी। लेबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले, मजीद 51 अफराद शहीद, कई जख्मी। 14 में 3 टीवी कारकुन भी शामिल। इसराइली फौज ने मराकज़ सेहत को बुरी तरह निशाना बनाया। 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में लेबनान में 2869 अफराद शहीद हो गए, 8730 जख्मी हो चुके। गजा में इसराइली ड्रोन हमलों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। ट्रंप की सालसी में जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 851 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात रवा माह के आखिर में शुरू होंगी। पंजाब भर में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 22 मई से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं कि गर्मी की छुट्टियों के बाद तालीमी सरगर्मियों का दोबारा आगाज 24 अगस्त से होगा। पेशावर और गिरदोनवा में हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, एबटाबाद और पंजाब के वस्ती इलाकों में गुज़श्ता रोज की बारिश से मौसम खुशगवार। चकवाल, शकरगढ़, करतारपुर, गोजरखान और गिरदोनवा में बारिश से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। आइंदा हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क।